नमस्कार भाइयों। वीडियो पूरी देखना अगर आपको प्रॉपरली पता करना है कि बिहार चुनाव में क्या हुआ, ऐसे कौन से मुद्दे थे जो चल गए और कौन से मुद्दे थे जो नहीं चले। मैं आपको प्रॉपरली बताने का प्रयास करूंगा, तो आप प्लीज वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले एनडीए को बिहार में भारी बहुमत के साथ जीत मिली, जहां पर महागठबंधन पूरी तरह से खत्म हो गया और एनडीए की हर एक पार्टी का स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 80 to 90% रहा। ये बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि और जो मुद्दे हैं, जो एनडीए महागठबंधन के मुद्दे थे, वो घुसपैठ, घुसपैठिया घुस जाएंगे, अमित शाह जी कंटिन्यूसली बोलते रहे, घुसपैठिया वाला मुद्दा था। सेकेंडली धर्म की राजनीति हुई, योगी जी आए थे, हिंदू खतरे में है, बटेंगे तो कटेंगे, ये सब बातें भी चली। और जो थर्ड मुद्दा है वो है 10,000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में नीतीश कुमार जी ने डाले और एनडीए अलायंस की तरफ टोटली महिला वोटर्स अट्रैक्ट हो गई और टोटली महिला वोटर्स का साथ एनडीए अलायंस के साथ जुड़ गया। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि 10,000 रुपए डाले गए और 1,90,000 का और वादा किया गया कि रोजगार करने के लिए आपको मिलेंगे। ये मुद्दे जो है वो बिहार इलेक्शंस में चल गए। अब जो मुस्लिम और जो यादव वोट बैंक है महागठबंधन की, ये बता रहा है, चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक और यादव वोट बैंक बढ़ गए, महागठबंधन के साथ नहीं रहे और महागठबंधन का टोटली कैंपेन जो था वो फ्लॉप हो गया। जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसके हिसाब से तो यही पता चल रहा है कि जो वोट परसेंट है वो एक्चुअल में कम नहीं हुए, लेकिन सीट्स में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, भारी नुकसान हुआ है महागठबंधन को, क्योंकि नष्ट होने के मतलब खत्म होने के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है महागठबंधन को एनडीए सरकार ने। और महाराष्ट्र के भी अगर आप इलेक्शंस देखोगे तो वैसे ही नतीजे बिहार में भी हमें दिख रहे हैं। इसलिए हम बिहार इलेक्शंस को महाराष्ट्र पार्ट 2 भी बोल रहे हैं। बाद में आपके सामने एक और बात रखूंगा कि कौन से मुद्दे नहीं चले। महागठबंधन ने बहुत सारी गारंटीज उठाई थी, निकाली थी और सामने रखी थी, तो बिहार की जनता ने किस गारंटीज को ठुकरा कर एनडीए अलायंस को चुना है वो आपको बताता हूं। सबसे पहला था रोजगार। तेजस्वी यादव जी ने रोजगार के लिए बोला था कि हर घर को हम एक सरकारी नौकरी देंगे। हालांकि कोशिश करते थे और जिस तरह का उन्होंने मैनिफेस्टो और जिस तरह से प्रस्तुत किया था तो शायद ये बात सही हो जाती थी, लेकिन लोगों ने उस पर विश्वास नहीं जताया। दूसरी बात थी बेरोजगारी। बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे गरीब स्टेट पूरे भारत देश में बिहार बन चुका है। महंगाई की समस्या, सिलेंडर 500 रुपए में देने की बात कर रहे थे, लेकिन महंगाई की समस्या बिहार में आज भी बहुत है और महंगाई बढ़ती ही जा रही है। फोर्थ जो थी वो पलायन थी। बिहार का युवा अलग अलग स्टेट्स में जाकर मजदूरी करता है, तब जाकर घर चलता है। तो उस पलायन से बचने के लिए एक विजन दिया था। फिफ्थ तो था शिक्षा, शिक्षा की प्रणाली को व्यवस्थित करने की बात कही थी। राहुल गांधी जी ने एक विजन भी दिया था। सड़कें, जो सड़कें इतनी खराब है वो सड़कों को सुधारने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, जुमलेबाजी को रोकने के लिए महागठबंधन ने कड़े से कड़े कदम उठाने का विजन आपके सामने रखा था, बिहार की जनता के सामने रखा था। लेकिन बिहार की जनता ने साफ तौर पे नकारा है ये सब विजन को और 10,000 रुपए को अपनाया है और बांटने की, विभाजन की राजनीति, जो भी राजनीति एनडीए अलायंस को अपनाया है। जन स्वराज पार्टी जैसा दल एक भी सीट नहीं जीत पाया। जहां पर शिक्षा की बात हो रही थी, जहां पर पलायन को रोकने की बात हो रही थी, जन स्वराज जैसा पार्टी एक सीट भी नहीं जीत पाया। और चुनाव के बाद अब बिहार की युवा पलायन करेंगे अन्य राज्यों में जाकर और मजदूरी करेंगे। ये मुद्दे नहीं चले भैया, विजन कोई देता नहीं, ये बिहार की जनता हमेशा से बोल रही थी। और राहुल गांधी जी ने जब विजन दिया तो राहुल गांधी जी को 4 सीट दी। राहुल गांधी जी ने विजन क्या दिया? सबसे बड़ी बात, शिक्षा के तौर पे बिहार को मजबूत बनाने के लिए राहुल गांधी जी ने बोला कि विश्व का केंद्र नालंदा यूनिवर्सिटी, शिक्षा का मुख्य केंद्र यहाँ पे बनाएंगे हम। शिक्षा को बिहार रिप्रेजेंट करेगा विश्व में, ये राहुल गांधी जी ने एक विजन दिया था। साथ ही साथ टूरिज्म, बुद्धिज्म जो दिया है बिहार की जनता ने विश्व को, तो वहां पे टूरिस्ट आती है, तो टूरिज्म पर ध्यान नहीं दिया जाता। टूरिज्म को बढ़ाने का काम करेंगे, टूरिज्म को व्यवस्थित तरीके से रखेंगे,
ताकि टूरिज्म अच्छी तरह से हो सके बिहार में। तो इस पर ध्यान देने की बात की। तो ये विजन दिया था, लेकिन बिहार की जनता ने विजन को नकारा है, कांग्रेस को नकारा है, महागठबंधन को नकारा है। अब रोजगार की बात करें तो अमित शाह जी ने बोला था कि अमित शाह जी ने बोला था कि फैक्ट्रियां नहीं आ सकती बिहार में क्योंकि जमीन की कमी है। लेकिन उसी बिहार में भागलपुर में 1,000 से ज्यादा एकड़ की जमीन अदानी को दी गई 1 रुपए में। तो जमीन की तो कमी नहीं है वो हिसाब से अगर हम देखा जाए तो भाइयों, जो जनता चाहेंगी वही होगा। आखिर में आप कुछ भी कर लो, लेकिन जनता का जनादेश मायने रखता है। तो जनता ने किस चीज को ठुकराया है वो आपको हमने बताया। लेकिन अगर ये जनादेश जनता ने दिया है तो जनता के पास विजन नहीं है, जनता के पास चिकित्सा की समस्या है, चिकित्सा का इलाज नहीं है, पलायन से नहीं बचा जा सकता, पलायन नहीं समझ सकती है जनता। मजदूर मतलब बिहारी, ये बात जहां चुपती है वहां चुपती है भाइयों। और पांचवा, विविधता में एकता नहीं समझ पाई। महागठबंधन विविधता में एकता की बात कर रहा था, सब समुदाय से डिप्यूटी सीएम बनाने की बात कर रहा था। अपोजिशन ने दिया था जनता को जनादेश, लेकिन बिहार की जनता अब ये नहीं बोल सकती कि कोई विजन हमारे पास नहीं प्रस्तुत किया गया। विजन रखा गया लेकिन आपने उसे कबूला नहीं। और महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, हैदराबाद, जिस भी राज्य में मजदूर देखेंगे आपको तो वो बिहारी दिखेंगे या बिहार के स्टेट से आए हुए मजदूर दिखेंगे आपको। और इससे बिहार खुश है, इसलिए तो उन्होंने एनडीए को चुना है। अगर पलायन से खुश है बिहार, इसलिए तो उन्होंने एनडीए को चुना है, क्योंकि 20 साल से नीतीश कुमार जी को उन्होंने देखा है, उनके कार्यकाल को देखा है। उसके बावजूद उन्होंने एक विजन को रखा था। महागठबंधन ने एक उनके पास में अपॉर्चुनिटी रखी थी, लेकिन उसे नकारा है बिहार की जनता ने। और ठीक है, जनता का जनादेश तो सरा का ऊपर। धन्यवाद।